गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सिलेंडर की सेफ्टी का पहला रूल है, सिलेंडर किसी भी पोजीशन में हो। किसी ने बोल दिया कि सिलेंडर हमेशा वर्टिकल ही जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को समझो, फैक्ट देखो, लॉजिक समझो। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को केवल वर्टिकल ही ट्रांसपोर्ट करना है, तो ब्रेकिंग, स्पीड ब्रेकर, शार्प टर्न, सिलेंडर गिरा तो वाल्व डैमेज हो सकता है। लोड व्हीकल बेड पर बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। परचेसर सप्लायर को यह बोलता है कि सिलेंडर ऐसे नहीं वैसे लाना है। कई जगह वर्टिकल सिलेंडर ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट पर डिसीजन लीजिए, यही असली सेफ्टी है। हेलो दोस्तों, पावर ऑफ स्पीकर चैनल में आपका स्वागत। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है सटीक और सही हो। दोस्तों, आज का सवाल है, सिलेंडर ट्रांसपोर्ट में असली सेफ्टी क्या है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट या प्रॉपरली सिक्योर्ड ट्रांसपोर्ट? दोस्तों, गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि सिलेंडर को सिर्फ वर्टिकल यानी खड़ा करके ही ले जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है, सिलेंडर ट्रांसपोर्ट में असली सेफ्टी क्या है? वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट या प्रॉपरली सिक्योर्ड ट्रांसपोर्ट? अगर सिलेंडर वर्टिकल है लेकिन ठीक से सिक्योर्ड नहीं है, रास्ते में हिल रहा है, गिर सकता है या टकरा सकता है, तो क्या वह सेफ है? बिल्कुल नहीं। सिलेंडर की सेफ्टी का पहला रूल है, सिलेंडर किसी भी पोजीशन में हो, उसे प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कई बार लोग सही तथ्यात्मक कारण ढूंढना ही नहीं चाहते। किसी ने बोल दिया कि सिलेंडर हमेशा वर्टिकल ही जाना चाहिए, तो लोग उसी बात को रूल मान लेते हैं। कोई दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर बोल देता है कि हॉरिजॉन्टल गलत है, लेकिन टेक्निकल रीजन, गैस कैटेगरी, सिक्योरिंग अरेंजमेंट और ट्रांसपोर्ट कंडीशन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं यह नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को ही फाइनल मान लो। मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को समझो, फैक्ट देखो, लॉजिक समझो, रूल्स और सेफ्टी रिक्वायरमेंट देखो, फिर खुद तय करो कि सही क्या है। अब यहाँ दो अलग अलग बात समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात, लिक्विफाइड या लिक्विफाइबल गैस सिलेंडर्स, जैसे एलपीजी, अमोनिया, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेज जिनमें सिलेंडर के अंदर लिक्विड फेस मौजूद होता है। इन सिलेंडरों को वर्टिकल पोजीशन में रखना जरूरी होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रखने से लिक्विड वाल्व या सेफ्टी डिवाइस की तरफ आ सकता है। इसलिए लिक्विफाइड गैस सिलेंडर में वर्टिकल पोजीशन का लॉजिक सही है। लेकिन दूसरी ओर कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के लिए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन जैसे सिलेंडर्स जिनमें गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, इन सिलेंडर्स के लिए सिर्फ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट को ही सेफ मान लेना प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों तरह से सही नहीं है। यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं, मेरी जानकारी और मेरे द्वारा देखे गए लिटरेचर आर्टिकल के हिसाब से ऐसा कोई क्लियर IS कोड या नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला जिसमें यह स्पेसिफिकली लिखा हो कि कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को केवल वर्टिकल ही ट्रांसपोर्ट करना है और हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है। मैंने कई आर्टिकल्स और सेफ्टी लिटरेचर देखे, लेकिन कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के लिए सिर्फ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट को कंपलसरी बताने वाला कोई सेटिस्फैक्ट्री, लॉजिकल और सेफ्टी बेस्ड रीजन मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर किसी के पास ऐसा कोई IS कोड, पेसो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल सर्कुलर या ऑथेंटिक लिटरेचर है जिसमें क्लियर लिखा हो कि कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हमारा मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है। हमारा मकसद है सही रूल, सही लॉजिक, सही सेफ्टी प्रैक्टिस को समझना। अगर कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रॉपर रैक, स्टॉपर, क्लैंप, स्ट्रैप, चेन के साथ सिक्योर किया गया है, तो वह कई बार वर्टिकल सिलेंडर से ज्यादा सेफ हो सकता है। क्योंकि वर्टिकल सिलेंडर अगर प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है, तो ब्रेकिंग, स्पीड ब्रेकर, शार्प टर्न या एक्सीडेंट में वह गिर सकता है। और कई केसेस में वर्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल में प्रॉपर रैक, हाइट क्लियरेंस और लोड डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। अगर सिलेंडर को बिना सही अरेंजमेंट के वर्टिकल खड़ा कर दिया जाए, तो व्हीकल में वेट एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, व्हीकल बॉडी फ्लोर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ सकता है और व्हीकल डैमेज या ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ सकता है। सिलेंडर गिरा तो वाल्व डैमेज हो सकता है, सिलेंडर प्रोजेक्टाइल बन सकता है और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अगर सही तरीके से रेक में रखा है, रोलिंग स्टॉप है, वाल्व कैप लगा है, सिलेंडर मूवमेंट नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल ट्रांसपोर्ट में वह ज्यादा स्टेबल हो सकता है। इसलिए सेफ्टी का मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि सिलेंडर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। सेफ्टी का असली सवाल यह है, सिलेंडर सिक्योर्ड है या नहीं, वाल्व प्रोटेक्टेड है या नहीं, सिलेंडर रोलिंग या फॉलिंग से सेफ है या नहीं,
ट्रांसपोर्ट व्हीकल में प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं, व्हीकल में लोड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। सिलेंडर लोडिंग करते समय सिर्फ सिक्योरिंग ही नहीं, व्हीकल में लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना चाहिए। सिलेंडर का वेट एक तरफ पीछे या आगे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। लोड व्हीकल बेड पर बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि ब्रेकिंग, टर्न, स्पीड ब्रेकर या इमरजेंसी सिचुएशन में व्हीकल का बैलेंस न बिगड़े। टायर, एक्सेल और बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस न आए, एक्सीडेंट या व्हीकल डैमेज का रिस्क न बढ़े। और यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, सिक्योर पोजीशन डिसाइड कौन करेगा? सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर या परचेसर? अगर सिलेंडर सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह सिलेंडर को गैस कैटेगरी, सिलेंडर टाइप और सेफ्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली सिक्योर करके भेजे। उसके पास सिलेंडर की टेक्निकल जानकारी होती है, उसे पता होता है कि गैस कंप्रेस्ड है या लिक्विफाइड, उसे पता होना चाहिए कि वाल्व प्रोटेक्शन, रेक, चेन, क्लैंप, स्टॉपर और ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। ऐसे में अगर सप्लायर सिलेंडर को सेफ और सिक्योर कंडीशन में भेज रहा है तो परचेसर को बिना टेक्निकल रीजन के केवल अपनी सुविधा या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ट्रांसपोर्ट मेथड बदलने के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और अगर परचेसर सप्लायर को यह बोलता है कि सिलेंडर ऐसे नहीं वैसे लाना है, जैसे प्रॉपर सिक्योर्ड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को मना करके वर्टिकल अरेंजमेंट फोर्स करना, तो फिर सेफ्टी की जवाबदारी केवल सप्लायर पर नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि जिसने ट्रांसपोर्ट कंडीशन चेंज कराई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सीधी बात है, जिस पार्टी के कंट्रोल में लोडिंग, ट्रांसपोर्ट पोजीशन और सिक्योरिंग अरेंजमेंट है, सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होनी चाहिए। अगर सप्लायर अरेंज कर रहा है तो सप्लायर रिस्पॉन्सिबल, अगर परचेसर स्पेशल कंडीशन इम्पोज कर रहा है तो परचेसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। सेफ्टी में सिर्फ ऑर्डर देने से काम नहीं चलता। टेक्निकल लॉजिक, गैस कैटेगरी और प्रैक्टिकल सिक्योरिंग अरेंजमेंट समझना भी जरूरी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि लिक्विफाइड गैस सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल ले जाओ। लिक्विफाइड गैस सिलेंडर के लिए वर्टिकल पोजीशन जरूरी है और सिक्योरिंग भी जरूरी है, लेकिन कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के मामले में हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट को केवल इसलिए अनसेफ बोल देना कि वह हॉरिजॉन्टल है, यह सही टेक्निकल अप्रोच नहीं है। कई जगह वर्टिकल सिलेंडर ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, वर्टिकल रैक बनाना महंगा होता है, व्हीकल हाइट इशू आता है, लोडिंग अनलोडिंग रिस्क बढ़ता है, और अगर प्रॉपर सिक्योरिंग नहीं है तो वर्टिकल सिलेंडर और भी डेंजरस हो सकता है। इसलिए रूल और सेफ्टी दोनों को प्रैक्टिकल तरीके से समझना जरूरी है। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, दोनों में प्रॉपरली सिक्योर्ड होना कंपलसरी है। लिक्विफाइड गैस सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन भी जरूरी है और सिक्योरिंग भी जरूरी है, क्योंकि सिलेंडर सेफ्टी का मतलब सिर्फ सिलेंडर को खड़ा कर देना नहीं है। सिलेंडर सेफ्टी का मतलब है सही गैस कैटेगरी, सही पोजीशन, सही सिक्योरिंग, सही वाल्व प्रोटेक्शन, सही ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे जरूरी बात, किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं, फैक्ट, लॉजिक और सेफ्टी रिक्वायरमेंट पर डिसीजन लीजिए। यही असली सेफ्टी है। एलपीजी एक लिक्विफाइड गैस है, इसलिए ट्रांसपोर्ट में आपने अक्सर देखा होगा जनरली वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है ताकि लिक्विड फेस और वाल्व साइड सेफ रहे। सीएनजी कंप्रेस्ड गैस है, इसमें एलपीजी जैसी लिक्विड फेस कंडीशन नहीं होती, इसलिए सीएनजी सिलेंडर को अक्सर आपने कास्केट ट्रक्स में अक्सर हॉरिजॉन्टल रैक में देखा होगा, लेकिन हर सिलेंडर क्लैंप, फ्रेम, स्टॉपर से प्रॉपर्ली सिक्योर्ड रहता है। इसलिए बात सिंपल है, लिक्विफाइड गैस सिलेंडर को छोड़ दे तो कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर हॉरिजॉन्टल भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, बशर्ते वे प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हों। असली सवाल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का नहीं, गैस कैटेगरी और सिक्योरिंग का है। लोडिंग अनलोडिंग में भी सबसे बड़ा रिस्क होता है। सिलेंडर को धक्का देकर, गिराकर या रोल करके अनलोड करना गलत है। सिलेंडर पाइप नहीं, प्रेशर वेसल है। वाल्व डैमेज हुआ तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए सिलेंडर को लिफ्ट, ट्रॉली, रैम, स्टॉपर, वेज और प्रॉपर मैन पावर सपोर्ट से कंट्रोल में मूव करें। लोड होते ही सिलेंडर को तुरंत चेन, क्लैंप या रेक से सिक्योर करें। सिलेंडर को उठाओ नहीं, कंट्रोल करो। सिलेंडर को रखो नहीं, सिक्योर करो। सिलेंडर को उतारो नहीं, सेफ हैंडल करो। सेफ सिलेंडर ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर सिक्योरिंग, लोडिंग अनलोडिंग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन या गैस कैटेगरी को लेकर अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम फैक्ट, सेफ्टी लॉजिक और प्रैक्टिकल हैंडलिंग के आधार पर उस पर डिटेल में बात करेंगे।